इसमें प्रशासन एकदम ढिलवई बरत रही है और यहाँ के जो सभासद हैं और प्लस मंत्री जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, ये लोग इस मैटर को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हत्या हुई है तो आखिर के ये लोग किसको बचाना चाहते हैं, क्यों दबाव डाल रहे हैं पुलिस के ऊपर? देखिए, कोई चीज़ यानी कोई मैटर अगर कोई जानता है और शायद वो लड़का कुछ ऐसे मैटरों को जानता था जो आज के समाज में बहुत ही जोरों से चल रहा है, तो वो एक गवाह के रूप में था और गवाह के रूप में था। इसी सिलसिले में उसको कान से उसका मर्डर हुआ। हमारे बीच नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव जी हैं और रितेश मौर्य जी के घर पे आए हुए हैं, जो कि पीड़ित परिवार है, और सांत्वना देने के लिए आए हुए हैं और अपने पूरे टीम के साथ आए हैं। और क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से नीतीश मौर्य जी का जो हत्या हुई है, जिस तरह से लोग बेरहमी से काटे हैं, पैर का तो आज तक पता ही नहीं चला कि कहाँ वो पैर ले जाके फेंक दिए कि जला दिए, क्या किए, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना तो बहुत ही दुखद है। एक गरीब परिवार का लड़का का लोग बेरहमी से कत्ल किए हैं, यहाँ तक कि पैर भी काटे हैं, हाथ भी काटे हैं। और जैसा कि मालूम हुआ कि अभी एक पैर का पता नहीं चला है कि वो एक पैर है कहाँ फेंके, काट के। इसमें प्रशासन एकदम ढिलवई बरत रही है और यहाँ के जो सभासद हैं और प्लस मंत्री जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, ये लोग इस मैटर को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हत्या हुई है तो आखिर के ये लोग किसको बचाना चाहते हैं, क्यों दबाव डाल रहे हैं पुलिस के ऊपर? देखिए, कोई चीज़ यानी कोई मैटर अगर कोई जानता है और शायद वो लड़का कुछ ऐसे मैटरों को जानता था जो आज के समाज में बहुत ही जोरों से चल रहा है, तो वो एक गवाह के रूप में था और गवाह के रूप में था। इसी सिलसिले में उसको कान से उसका मर्डर हुआ। और कौन से गवाही के उपरांत ये हत्या की गई है? जैसे जो लफड़ा रहा होगा किसी का, वो उसको जानता था। लेकिन वो जानता था तो वो लड़की तो सुनने में आया है कि वो आ गई, अपने घर पे है, शादी कर ली है। नहीं, अभी पता चला है कि वो कहाँ है, इससे हमको जानकारी नहीं है। इसी सिलसिले में उसका कान से मर्डर हुआ है, उसका कत्ल हुआ है। एक गवाह की गवाही न देने पाए या किसी को बता नहीं पाए। यानी कि आपके हिसाब से तो कोई मैटर दूसरा लग रहा है। मैटर दूसरा तो है ही है, मगर कान से एक उस चीज़ को जानता था, उस घटने के विषय में जानता था कि वो घटना कौन किया है, कौन क्या लेके भागा है। वो जानता था कि वो कि बता देगा कान से, गांव में या अपने उसके घर पे, ये सब बता देगा। इसी सिलसिले में उसको लोग मारे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था एकदम भ्रष्ट चल रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है। योगी जी तो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई अपराध नहीं हो रहा है, एकदम जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं, अपराधी तो यूपी छोड़ के चले गए हैं, तो फिर ये हत्या कैसे हो रही है? सुनिए, अभी मैं एक हफ्ते की बात बता रहा हूँ, हफ्ते 10 दिन की। एक कान से मर्डर हुआ वहाँ सुल्तानपुर में, वो यादव का, और उसको लोग कान से हिस्ट्री सीटर बता के उसका इनकाउंटर किए हैं। और बनारस में 2 मर्डर हो चुका, एक मुसलमान का, एक यादव का। और गाजीपुर में एक शिक्षक के ऊपर हमला हुआ है। अभी कल या परसों कोई गुप्ता का मर्डर हुआ है, करंडा गांव, गाजीपुर। तो कहाँ से कानून दुरुस्त है, कहाँ कानून का वो पालन हो रहा है, कहाँ कानून वो चल रहा है, हमको तो नहीं लगता। और जिस तरह से योगी ताल ठोक रहे हैं
2024 में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2024 का चुनाव जब आएगा, जब उसका पर्चा भरा जाएगा, हर पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगी, तो देखिएगा उसमें समाजवादी जैसे 11 पद या 10 पद है, समाजवादी पार्टी उसमें से 8 या 9 सीटें जीतेगी। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि 10 सीट जिसकी सरकार होती है वो पूरी सीट जीतती नहीं, है। सरकार होती है, अगर वो कान से बेईमानी करेंगे या कान से शासन का सहारा लेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव अगर होगा तो बीजेपी 2-1 सीट ही निकाल पाएगी। और इस मैटर को मैं आप लोग के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश जी को भी एक संदेश देना चाहता हूं कि समाजवादी के प्रतिनिधिमंडल जो है भेज के यहाँ का पीड़ित परिवार को सांत्वना देने का काम करें। और जिस तरह से अगर देखा जाए गरीब परिवार है और जो कमाने वाला व्यक्ति था वो तो चला गया, अब इस घर को चलाने के लिए एक चाहिए ना, तो वो तो है नहीं, तो अब कैसे उसका घर परिवार चलेगा? अब इसके लिए तो या तो फिर योगी बाबा नौकरी दें उनके परिवार के लिए, या तो फिर कोई मदद करें, देखिए आर्थिक मदद। इसका भी प्राविधान है गवर्नमेंट के पास, जी, इसका भी प्राविधान है, वो मुआवजा का प्राविधान है। अगर योगी सरकार चाहेगी तो मुआवजा देगी, अगर नहीं चाहेगी तो मुआवजा नहीं देगी, चाहे वो गरीब हो, चाहे खाए बिना मर जाए, कुछ नहीं करेगी। अभी देख रहे थे कि नेशनल एकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव जी बात कर रहे थे कि पीड़ित परिवार को कैसे बात रखे, कि किस तरह से मदद देंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे